ये जेंडर स्टडी का लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है जी व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर होता क्या? जेंडर एक ग्रामेटिकल टर्म है जो कि लिंग्विस्टिक से बोरो किया गया है, यानी कि ये ग्रामर का वर्ड है जो कि हमने लिंग्विस्टिक से बोरो किया, उधार लिया। तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैस्कुलिन, फेमिनन और न्यूट्रल के लिए, तीनों के लिए जो कलेक्टिव वर्ड बोला जाता है उसको हम जेंडर बोलते हैं। यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल, इन तीनों के लिए जो कलेक्टिव वर्ड यानी कि तीनों को रिप्रेजेंट एक ही वर्ड करता है वो जेंडर है। अगर हम इसी वर्ड की एंथ्रोपोलॉजी में डेफिनेशन देखें तो जेंडर का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल के जो रोल्स हैं सोसाइटी के अंदर, यानी कि मेल, फीमेल और जो न्यूट्रल जिसे हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, इन तीनों का जो रोल है सोसाइटी में, इसको हम जेंडर बोलते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी में इसकी डेफिनेशन होगी। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो ये होगी, जेंडर इज़ सीन एज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स हु आर बोर्न इनटू बायोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ मेल और फीमेल become the social categories of men and women through the acquisition of locally defined attributes of masculinity and femininity. In simple words, biological terms में जब मेल पैदा होता है तो वो मैन के करैक्टर को अडोप्ट कर लेता है, और जो फीमेल होती है वो वुमेन के करैक्टर्स को, जो सोसाइटी के अंदर उसका रोल होता है, उसको क्या कर लेती है, अडोप्ट कर लेती है। यानी कि इन फ्यूचर जो मेल होता है उसने मेन के करैक्टर्स अडोप्ट करके सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना होता है, और जो फीमेल होती है उसने वुमेन के करैक्टरिस्टिक को अडोप्ट करके सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना होता है। तो जो जेंडर है जिसमें तीनों आ जाते हैं, मेल, फीमेल और न्यूट्रल, जिसे हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, जब ये तीनों आ जाते हैं, ये तीनों अपने अपने एट्रीब्यूट्स रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, और इन तीनों का बिहेवियर अलग होता है। तीनों है तो जेंडर की यानी कि टर्म है, सब कैटेगरियाँ, लेकिन तीनों के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है, तीनों की फीलिंग्स डिफरेंट है, तीनों का बिहेवियर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट होगा। तो जेंडर का ऐसा बिहेवियर, यानी कि उसमें मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, तो ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, यानी कि कल्चर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, उसको हम बोलते हैं जेंडर नॉर्मेटिव। और ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी से अकॉर्डिंग ना हो, यानी कि जो कल्चर की एक्सपेक्टेशन है, जो कल्चर की नीड्स हैं, जो सोसाइटी की नीड्स हैं, उसके मुताबिक बिहेवियर अगर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे जेंडर नॉन कन्फर्मिटी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है? सेक्स रेफर्स टू अ पर्सन बायोलॉजिकल स्टेटस एंड इज़ अ टिपिकली कैटेगराइज्ड एज मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। सेक्स जो है ये एक बायोलॉजिकल स्टेटस है जिसमें हम स्टार्टिंग से हमें पता चल जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये इंटरसेक्स है, यानी कि न्यूट्रल है। यानी कि जब इंसान पैदा होता है तो उससे जो भी हम स्टेटस दे देते हैं कि ये बच्चा है, बच्ची है, या न्यूट्रल है, तो ये बायोलॉजिकल स्टेटस उसे दे दिया जाता है। यानी कि जो सेक्स का वर्ड है उसे जब वो बॉर्न होता है तो उसे स्टार्टिंग से ही मिल जाता है। जो जेंडर है ये डिपेंड करता है सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स पे, यानी कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, इसकी एक्टिविटी क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी कि इसका जो सोशली कंस्ट्रक्ट, जो सोसाइटी ने इसे रोल्स दिया होता है कि ये किस टाइप का बंदा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये माशरे में किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, इसकी एट्रीब्यूट्स, इसके खुसूसियात क्या है। यानी कि सोसाइटी ने जो मैन और वुमेन और न्यूट्रल को जो स्टेटस दिया होता है उसको हम जेंडर बोलते हैं। लेकिन इन एक्चुअल देखा जाए तो जो सेक्स है और जो जेंडर है इसमें डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के से क्लोजली रिलेटेड है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर बात की जाए, जो सेक्स है ये एक नेचुरल टर्म है और जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्टेड टर्म है। यानी कि जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की होती है उसे, जो टर्म कंस्ट्रक्ट की होती है उसे हम जेंडर बोलते हैं, और जो नेचुरल होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स। तो सेक्स की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ नेचुरल टर्म, और जेंडर की क्या होगी, इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट टर्म।